हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट ऑफ डाउट्स पर। आज हम लोग अपनी श्रृंखला को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 500 प्रश्नों की इतिहास की जो हम चला रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें 500 क्वेश्चन की सीरीज़ है इतिहास की, वो हम कराएंगे। उसके बाद में भूगोल करानी है। ठीक है, तो 59 सेट तक हम करा चुके थे। ठीक है, अब हमारा आज का सेट है प्रैक्टिस सेट 60 से। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा। आज का पहला क्वेश्चन है, यहाँ से देखते हैं। ओके, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है। पहला ऑप्शन है स्कंदगुप्त मौर्य, पार्श्वनाथ जंत्रिका, ठीक है, और चेतक लिच्छवी। ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है। यानी कि मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है, यानी कि कुलदेवी, व्यापार कर, ऊसर भूमि, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। तो ये सीता ये क्या था, राजकीय भूमि से प्राप्त आया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य हैं। ठीक है, कि वेद शाश्वत सत्य हैं। ये किसका मत है, तो ये मत है मीमांसा का। ओके, तो ये किसका है, मीमांसा का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है हमारा। चौथा क्वेश्चन, कौशेय शब्द किस शब्द हेतु प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौशेय किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये हमारा प्रयोग किया जाता है रेशम के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है, रेशम के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो ये है विष्णु मंदिर, ठीक है, एरण, दशावतार मंदिर देवगढ़, ईंट निर्मित मंदिर जबलपुर, और शिव मंदिर भूमरा। तो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन हमारा 5वें में सी वाला। ठीक है, तो ईंट निर्मित, ठीक है, मंदिर, ये जबलपुर में नहीं है। ठीक है, तो अगला सेट देखते हैं हमारा क्या है। अगला सेट है प्रैक्टिस नंबर 61। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित मतलब विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी। तो ये किसने की थी, ये किसने की थी, ये की थी धर्मपाल ने की थी। ठीक है, किसने की थी, धर्मपाल ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी। सर्वप्रथम लोक निर्माण के विभाग की स्थापना किसने की थी, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था, तो ये किया था 1532 ईस्वी में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है हमारा, शिवाजी को आगरे के किले में कब कैद किया गया था। शिवाजी को आगरे के किले में कब कैद किया गया था, तो ये 1666 में कैद किया गया था। ठीक है, कब कैद किया गया था, 1666 में कैद किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है 22 अक्टूबर 1674 को घटित किस महत्वपूर्ण घटना ने भारतीय राजनीति को पूरी तरह बदल कर रख दिया था। ठीक है, तो ये किसने रख दिया था, बक्सर के युद्ध ने रख दिया था बदल के। ठीक है, बक्सर के युद्ध ने बदल के रख दिया था। ठीक है, अगला सेट देखते हैं हमारा क्या है, प्रैक्टिस नंबर 62। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें पहला क्वेश्चन हमारा, स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। स्थायी बंदोबस्त ये प्रारंभ हुआ था 1793 में प्रारंभ हुआ था। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम किस तिथि को प्रारंभ हुई थी, तो ये 10 मई को प्रारंभ हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, रामोशी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था, तो ये पश्चिमी घाट में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, पश्चिमी घाट में हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना क्या है हमारा, सत्य शोधक समाज ने किसे संगठित किया था, तो ये महाराष्ट्र, ये ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में चलाया था। ठीक है, एक जाति विरोधी आंदोलन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किसके प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून बन पाया था। ठीक है, तो ये किसके बाल विवाह निषेध अधिनियम
किसके मतलब उससे बन पाया था, तो ये डॉक्टर हरबिलास शारदा थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला सेट देखते हैं हमारा क्या है, प्रैक्टिस सेट नंबर 63। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है। ठीक है, कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है, तो धौलावीरा विभक्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा, ऋग्वेद में अघन्या किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है, तो ये गाय के लिए अग्नय शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह स्थित है, ये कहाँ स्थित है, तो ये कार्ले में स्थित है। ठीक है, कहाँ, कार्ले में स्थित है, कार्ले में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जैन धर्म के मूल संस्थापक कौन थे, तो ये थे हमारे जैन धर्म के मूल संस्थापक थे ऋषभदेव थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राज ने संबंध थे, कहाँ का शासक था। ठीक है, तो ये कहाँ का शासक था, मिस्र का शासक था। ठीक है, मिस्र का शासक था। ओके, अगला सेट देखते हैं हमारा क्या है, प्रैक्टिस सेट नंबर 64। तीसरी शताब्दी में वारंगल किस हेतु प्रसिद्ध था। ठीक है, वारंगल किस हेतु प्रसिद्ध था, तो ये प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन थी, तो भगवती सरस्वती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बेरोजगारी के सहतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी, तो ये किसने की थी, रोजगार कार्यालय की स्थापना किसने की थी, ये शेरशाह ने की थी। ठीक है, ये की थी शेरशाह ने की थी। ओके, किसने की थी, शेरशाह ने की थी। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये 1761 में लड़ा गया था, पहला 1526 में लड़ा गया था। ओके, अगला सेट देखते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 65। इसमें क्या है, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो ये रॉबर्ट क्लाइव था। अगर गवर्नर जनरल पूछे तो वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था नाना साहेब ने, जिन्हें धोंधू पंथ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रसिद्ध पुस्तक ब्रह्मोपासना निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी, तो ये ब्रह्म समाज से संबंधित थी। ठीक है, किससे, ब्रह्म समाज से संबंधित थी। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ब्रिटिश काल में कृषि भूमि पर स्वामित्व किसका था, ब्रिटिश काल में कृषि भूमि पर स्वामित्व किसका था, तो ये था उपरोक्त सभी का था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, लोथल की खोज किसने की थी, बीके थापर ने, धौलावीरा RS बिष्ट ने, हड़प्पा जयराम साहनी ने, सुरकोटदा JP जोशी ने, यही गलत है। लोथल की खोज SR राव ने की थी। ठीक है, लोथल की खोज SR राव ने की थी। ठीक है, SR राव ने की थी। ठीक है, ओके, ये ध्यान में रखना है, बाकी ये सब सही है। धौलावीरा की RS बिष्ट ने, हड़प्पा की दयाराम साहनी ने 1921 में, और सुरकोटदा की JP जोशी ने। ठीक है, अगला सेट देखते हैं हमारा क्या है, प्रैक्टिस नंबर 66। तो इसमें हमारा क्वेश्चन पहला क्या है, इसमें पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के लिए सिद्धांत की प्रणालीगत व्याख्या देता है, तो कौन देता है, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा पहले का, छांदोग्य उपनिषद देता है। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद देता है। बुद्ध की शिक्षाओं के निम्नलिखित पहलुओं में से किसको आश्रित उत्पत्ति के नियम के रूप में जाना जाता है, तो ये क्या है, पतिच्चा समुत्पद। ठीक है, ये जाना जाता है। जैन धर्म में एक पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना में परिणित हुई। ठीक है, तो ये वल्लभी में। ठीक है, कहाँ हुई थी, वल्लभी में। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से नदियों में पहचान कीजिए जहाँ से सिकंदर को वापस लौटने पर मजबूर किया था, तो ये ब्यास नदी। ठीक है, ठीक है, ब्यास नदी की। ओके, और प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है, राजा की स्तुति, यानी कि प्रशस्ति का अर्थ होता है राजा की स्तुति। ठीक है, अगला सेट हमारा क्या है, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था। ठीक है, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था। ठीक है, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था, विष्णुगुप्त था। ठीक है, कौन था, विष्णुगुप्त था। ओके, कौन था, ये विष्णुगुप्त था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता केंद्र का स्थान कौन सा था, हर्षवर्धन के समय में सत्ता केंद्र का स्थान कौन था, ये कन्नौज था। ठीक है,
कौन था? कन्नौज था। ठीक है। ये चंदेल कला का प्रमुख केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था? चंदेल कला का निम्नलिखित में से केंद्र कौन था? ये खजुराहो था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका हम। क्या है हमारा? भारत में गुलाम वंश की नींव किसने डाली थी? भारत में गुलाम वंश की नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। किसने डाली थी? ये डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। ठीक है। निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेषा सूरी ने मुगलों की ओर से भाग लिया था? ठीक है। किस में लिया था? तो ये लिया था उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें इसका ऑप्शन हमारा क्लियर कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला सेट देखते हैं प्रश्न नंबर 68। तो इसमें क्या है? शिवाजी का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था? रायगढ़ में हुआ था 1674 ईस्वी में हुआ था। बम्बई दहेज में किसे मिले था? तो ये मिला था ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को मिला था। ठीक है। बम्बई दहेज में किसे मिला था? ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को मिला था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 1857 के विद्रोह के नेता जिन्हें पकड़ा गया था वह फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो ये कौन से थे? तो ये थे तात्या टोपे थे। ठीक है। तात्या टोपे थे, इन्हें फांसी पर पकड़ के चढ़ा दिया गया था। वहाबी संप्रदाय का उद्भव कहाँ हुआ था? अरब में हुआ था। ठीक है। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त से क्या क्या हुआ? ठीक है। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त से क्या हुआ था? ठीक है। तो ये हुआ था अंग्रेजों का समर्थन करने वाले कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ था। ठीक है। अगला सेट हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 69। ठीक है। मद्रास में एसोसिएशन की संस्थापक कौन थे? मद्रास में एनी बेसेंट थी। ठीक है। ये एनी बेसेंट थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? हड़प्पा के निम्नलिखित किस नगर में चिनाई के कार्य में दक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था? कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था। कहाँ किया जाता था? तो ये धौलावीरा में किया जाता था। ठीक है। कहाँ किया जाता था? धौलावीरा में किया जाता था। ठीक है। धौलावीरा में किया जाता था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जल प्लावन की कथा मिलती है? तो ये मिलती है शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। ठीक है। कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। ठीक है। कहाँ मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? बुद्ध का परिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? तो कुशीनगर के मल्ल में हुआ था। ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है जैन धर्म में एक पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की ये स्थापना निम्नलिखित में से कहाँ से परिणत हुई थी? तो ये बल्लभी से हुई थी। ठीक है। कहाँ से हुई थी? बल्लभी से हुई थी। ओके। अगला सेट देखते हैं हमारा क्या है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार स्थानीय एक प्रशासनिक इकाई थी 800 ग्रामों की थी। ठीक है। कितने की थी? 800 ग्रामों की थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किसने सीलोन के बौद्ध राजा मेघवर्धन को बोध गया में बिहार बनाने की अनुमति दी थी? किसने दी थी? तो ये दी थी सी यानी कि समुद्रगुप्त ने दी थी। ठीक है। किसने दी थी? समुद्रगुप्त ने दी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ है? राजा हर्षवर्धन के पराजय का संदर्भ किस अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है राजा हर्षवर्धन के पराजय का अभिलेख किस अभिलेख मतलब उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? तो ये हमारा हो जाएगा ऐहोल अभिलेख से मिलता है। ठीक है। किससे मिलता है? ऐहोल अभिलेख से मिलता है। ओके। कहाँ से मिलता है? ऐहोल अभिलेख से मिलता है। ओके। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है चंदेल साम्राज्य का जेजाक भुक्त नाम किससे चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ था? तो ये हुआ था जयशक्ति से। ठीक है। जयशक्ति से हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अक्ता वह भूमि होती थी जिसका आय पर क्या होता था? सैन्य प्रशासन का नियंत्रण होता था। सैन्य प्रशासन का नियंत्रण होता था। अगला सेट हमारा है 71। ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन है किस इतिहासकार ने अकबर को राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता कहा है? तो ये किसने कहा है? ये कहा है ये किसने कहा है? कर्नल टाड ने कहा है। ठीक है। ये कर्नल टाड ने कहा है। ठीक है। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में किनके बीच हुई थी? पुरंदर की संधि 1865 में शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी। ठीक है। शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है बंगाल सेना के उच्च जाति के सिपाहियों को उच्च जाति भाड़े के सैनिक किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? ये कहा था चार्ल्स नेपियर ने कहा था। ठीक है। किसने? चार्ल्स नेपियर ने कहा था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 1857 में अवध का चीफ कमिश्नर कौन था? जेम्स आउटरम था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या? जात मीमांसा के
लेखक कौन है? जाति मीमांसा के लेखक कौन है? श्री नारायण गुरु हैं, ठीक है। तो ये श्री नारायण गुरु हैं, ठीक है। कौन है? श्री नारायण गुरु हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला सेट प्रैक्टिस नंबर 72। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ब्रिटिश ने अपनी सबसे अधिक पूंजी का निवेश किया था? तो ये किससे किया था? अंग्रेजी सरकार ने रेलवे, बैंकिंग, बीमा, शिपिंग से किया था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से किसकी जानकारी नहीं थी? ठीक है। तो ये किसकी जानकारी नहीं हुई थी? कुएं एवं पुल्ली की, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तमसो मा ज्योतिर्गमय या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो निम्नलिखित में से किस उपनिषद से मिलता है? तो ये बृहदारण्यक उपनिषद से मिलता है। किससे मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद से मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? बौद्ध काल में कितने गणराज्य थे? ठीक है। बौद्ध काल में कितने गणराज्य थे? तो ये थे 10, ठीक है। 10 गणराज्य थे, 10 गणराज्य थे। महावीर स्वामी की जन्मस्थली निम्नलिखित से कहाँ है? वैशाली के निकट कुंडग्राम में है, ठीक है। अगला सेट हम देखते हैं अपना, कौन सा है हमारा सेट? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ पिप्पली वन में स्थित मौर्य नामक गैर राजसी कबीले की बात करता है? तो कौन करता है? तो ये करता है महापरिनिब्बान सूत। कौन करता है? महापरिनिब्बान सूत करता है, ठीक है। लंबा इसका नाम है, ठीक है। महापरिनिब्बान सूत करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं निम्नलिखित में से किस युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो ये गुप्त काल की मतलब कला का प्रतिनिधित्व करती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? हर्ष के शासन के समय वल्लभी का शासक कौन था? तो ये ध्रुवसेन द्वितीय था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? धंग का संबंध किससे है? धंग का संबंध किससे है? धंग का संबंध है चंदेलों से है, ठीक है। धंग का संबंध चंदेलों से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था या आर्थिक अधिनियमों के पीछे क्या मुख्य उद्देश्य था? ठीक है। तो ये क्या था? सीमित वेतन में अपने सैनिकों को संतुष्ट करना था, ठीक है। सीमित वेतन में अपने सैनिकों को संतुष्ट करना था, ठीक है। अगला सेट हमारा क्या है? प्रैक्टिस नंबर 74। तो इसका पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? यानी कि तमगा नामक कर समाप्त किया था। युद्धों के उपरांत विजय होकर गाजी की उपाधि धारण की थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं इसे। तो ये खानवा के युद्ध में, ठीक है। खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसमें ही इसने जिहाद की मतलब घोषणा की थी, ठीक है। जिहाद एक धर्म से संबंधित है, ठीक है। बखर क्या है? बखर क्या है? इतिहास रचना के वर्णनात्मक साधन है, ठीक है। बखर। कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल की विशालतम बस्ती कौन थी? तो ये थी बंगाल की विशालतम सेना वो थी हुगली, ठीक है। क्या थी? हुगली, ओके। क्या था? हुगली। विधवा पुनर्विवाह के प्रति किस सुधारक ने प्रमुख योगदान दिया था? तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दिया था। और बाल विवाह तो वो आप पहले कर ही चुके थे, हमने बता चुके हैं कौन सा क्वेश्चन था इसमें, ठीक है। बंगाल में पंचवर्षीय बंदोबस्त निम्नलिखित में से किसने लागू किया था? तो ये लागू किया था वारेन हेस्टिंग्स ने किया था, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स ने किया था, ठीक है। बंगाल में पंचवर्षीय बंदोबस्त निम्नलिखित में से किसने लागू किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने शुरू किया था, ठीक है। अगला सेट हमारा क्या है? प्रैक्टिस नंबर 75 में पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां सिंधु सभ्यता के पुरा स्थल नहीं मिले हैं, ठीक है। कहाँ नहीं मिले हैं? उत्तरी महाराष्ट्र में नहीं मिले हैं, ठीक है। ये कहाँ नहीं मिले हैं? उत्तरी महाराष्ट्र में नहीं मिले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एक पुनर्विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त पुनर्भू शब्द सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। अथर्ववेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये ऋषि पत्तन यानी कि इसे सारनाथ में दिया था। इसे सारनाथ भी कहते हैं, ठीक है। जैन धर्म के लिए किस तीर्थंकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया था? तो ये महावीर स्वामी ने दिया था। ये 24वें यानी कि अंतिम तीर्थंकर थे। इन्होंने ही ब्रह्मचर्य यानी कि 5वां महाव्रत जोड़ा था, ठीक है। ब्रह्मचर्य, ठीक है। और अशोक के
किस अभिलेख पर मोर उत्कीर्णन किया गया था? लौरिया नंदन गढ़ में किया गया था, स्तंभ में किया था। किस में किया गया था? तो ये किया गया था लौरिया नंदन गढ़ स्तंभ में किया गया था। ठीक है, अगला सेट हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 76। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? समुद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? बाणभट्ट ने हूणों किसे हूण हरकेसरी कहा था? यानी कि बाणभट्ट ने किसे हूण हरिण केसरी कहा था? तो एक किनको कहा था? प्रभाकर वर्धन को कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तीसरा, कारकोट वंश का शासन कहाँ था? कारकोट वंश का शासन कहाँ था? तो ये था कश्मीर में था। ठीक है, कारकोट वंश का शासन कहाँ था? कश्मीर में था। अगला क्वेश्चन है, महान कवि फिरदौसी किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो ये सुल्तान महमूद के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। ठीक है, निम्नलिखित में से किनके मध्य चौसा का युद्ध हुआ था? ठीक है, तो चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? शेरशाह सूरी और मुगल शासक हुमायूं के बीच हुआ था। ठीक है, शेरशाह सूरी और मुगल शासक हुमायूं के बीच हुआ था। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डाउट के नाम से। ठीक है, तो उस पर आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और वीडियो को अच्छी लगी तो आप सभी अपने दोस्तों के पास सेंड करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, और आप लोग पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम हमारा करीब आने वाला है। ठीक है, लगभग 24 दिन बचे हैं। ठीक है, और गुड नाइट।